दोस्तों अगर आप इस्तेमाल करते हैं एक स्मार्टफोन तो आप अपने स्मार्टफोन के अंदर मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। लेकिन अगर आपके पास एक मेमोरी कार्ड है और इन फ्यूचर यानी आने वाले समय में एक आप मेमोरी कार्ड खरीदते हैं तो ऐसे में आपको कुछ ज़रूरी बातें पता होनी चाहिए, वरना कोई भी दुकानदार आपको आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है या फिर ठग सकता है। ये ज़रूरी बातें कौन सी है मेमोरी कार्ड को लेके जिसके बारे में आप सभी लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के चैनल में। दोस्तों मेमोरी कार्ड यानी एसडी कार्ड हमारे मोबाइल के लिए या फिर कैमरे के लिए कितना ज़रूरी है ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कई बार हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो ख़राब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक नया मेमोरी कार्ड लेना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। और उसके लिए हम बेसिकली दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि हमें 2 GB का मेमोरी कार्ड दे दो, 4 GB का दे दो, 16 GB का मेमोरी कार्ड दे दो। तो ऐसे में हम सिर्फ उससे GB की बात करते हैं, वहाँ पर हम किसी भी तरह के क्लास की या फिर स्पीड की या फिर टाइप की बात नहीं करते कि मेमोरी कार्ड कौन से क्लास का है, कौन से टाइप का है, इसकी स्पीड क्या है और हमारे कैमरे के लिए या फिर मोबाइल के लिए कौन सा मेमोरी कार्ड हमें खरीदना चाहिए और कौन सा बेस्ट रहेगा। ये सभी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वरना कोई भी दुकानदार आपको आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं ये ज़रूरी बातें कौन सी हैं मेमोरी कार्ड को लेके जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, एसडी कार्ड टाइप। जितने भी मेमोरी कार्ड होते हैं जो हम अपने स्मार्टफोन के अंदर इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई DSLR के अंदर यूज़ करते हैं, तो बेसिकली उन मेमोरी कार्ड के अंदर यानी उन एसडी कार्ड के ऊपर आपको उसका टाइप लिखा होता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि ये मेमोरी कार्ड कौन से टाइप का है और इसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता है। तो बेसिकली जो मेमोरी कार्ड होते हैं उनका जो टाइप होता है वो डिपेंड करता है उनकी स्टोरेज पे, कैपेसिटी पे कि वो कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका मेमोरी कार्ड 128 MB से लेके 4 GB तक का है, तो इस तरह के मेमोरी कार्ड का जो टाइप होगा वो होगा SDSC, जिसे हम कहते हैं सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी। अगर आपका मेमोरी कार्ड 4 GB से लेके 32 GB तक का है तो इस तरह के SD कार्ड का जो टाइप होगा वो बेसिकली होगा SDHC, जिसका पूरा नाम होगा सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। इसके अलावा अगर आपका मेमोरी कार्ड यानी SD कार्ड 64 GB से लेके 2 TB तक का होगा तो इस तरह के SD कार्ड का जो टाइप होता है वो होता है SDXC, जिसका पूरा नाम है सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी। नंबर 2, SD कार्ड क्लास। शायद आपको ये नहीं पता होगा, किसी भी मेमोरी कार्ड यानी SD कार्ड चाहे वो स्मार्टफोन के लिए हो या फिर कैमरे के लिए हो, उसमें क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। SD कार्ड में क्लास के आधार पर ही कौन सा मेमोरी कार्ड सस्ता है या फिर कौन सा मेमोरी कार्ड महंगा है ये तय किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप मार्केट में जाते हैं और कोई मेमोरी कार्ड खरीदते हैं, आपको वहाँ पर 2 मेमोरी कार्ड दिखाए जाते हैं सेम साइज़ के 16 GB के। तो वहाँ पर जो पहला मेमोरी कार्ड होगा वो होगा 4 क्लास का या फिर 2 क्लास का 16 GB का, और वहीं पर आपको एक दूसरा मेमोरी कार्ड दिखाया जाता है जो कि होता है 16 GB का, सेम स्टोरेज है लेकिन उसका जो क्लास है वो क्लास 10 है। तो ऐसे में जो क्लास 10 वाला मेमोरी कार्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा एज कम्पेयर टू वही 16 GB का मेमोरी कार्ड जिसका क्लास कम है। तो यहाँ पर सवाल आता है आखिर में ये क्लास है क्या। तो किसी भी मेमोरी कार्ड यानी SD कार्ड में क्लास जो होता है वो होता है रीड राइट स्पीड। सिंपल भाषा में कहें तो आप अपने मेमोरी कार्ड में जो भी डेटा डाल रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं या फिर वहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं या फिर उससे कोई डेटा कॉपी कर रहे हैं, उसमें जो टाइम लगता है उसकी जो स्पीड है उसी को बेसिकली हम क्लास कहते हैं। तो ध्यान रहे जो भी आप मेमोरी कार्ड खरीदते हैं या फिर जो भी आपके पास मेमोरी कार्ड है, तो वहाँ पर आप देखोगे हर मेमोरी कार्ड यानी SD कार्ड के अंदर, चाहे वो स्मार्टफोन का छोटा वाला मेमोरी कार्ड हो या फिर एक बड़ा वाला मेमोरी कार्ड हो, तो उसमें क्लास जरूर लिखा रहता है। तो अगर आपके मेमोरी कार्ड का यानी SD कार्ड का क्लास 2 होगा तो उसकी स्पीड होगी 2 Mbps, और अगर आपके मेमोरी कार्ड का जो क्लास है वो 4 होगा तो उसकी स्पीड होगी 4 Mbps। इसी तरह अगर आपके मेमोरी कार्ड का 6 क्लास है तो उसकी स्पीड होगी 6 Mbps, और अगर आपके मेमोरी कार्ड का क्लास 10 है तो इसकी स्पीड होगी 10 Mbps। इसके बाद जो एक क्लास आता है जो होता है UHS क्लास, जिसमें आता है UHS 1 और UHS 3, जिसकी स्पीड करीब 30 Mbps के करीब होती है। नंबर 3, कौन सा मेमोरी कार्ड सही होगा DSLR के लिए और फ़ोन के लिए। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेमोरी कार्ड खरीदते वक्त कि कौन सी क्लास का मेमोरी कार्ड फ़ोन के लिए खरीदना सही होगा और कौन सी क्लास का मेमोरी कार्ड DSLR कैमरे के लिए खरीदना सही होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जितने भी नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं जहाँ पर अगर आप चाहते हैं अपने फ़ोन में नॉर्मल रिकॉर्डिंग करना, फोटोज़ वीडियोज़ को सेव करना, तो ऐसे में आप अपने मेमोरी कार्ड का जो क्लास है वो रख सकते हैं 2, 4 या फिर 6। तो अगर आप अपने मोबाइल में एक नॉर्मल HD रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ऐसे में आप क्लास 4 या फिर 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं मेमोरी कार्ड के लिए।
लिए। लेकिन अगर आप अपने मेमोरी कार्ड में फुल HD रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको मेमोरी कार्ड कम से कम क्लास 10 का चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी DSLR कैमरा होते हैं वहां पर ज्यादातर क्लास 10 का मेमोरी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप क्लास 2 का, 4 का या फिर 6 का मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आप अपने DSLR कैमरे से HD रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बात में एक बात ध्यान रखना है, अगर आप अपने मोबाइल से एक नॉर्मल HD रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसे में आप 4 क्लास का या फिर 6 क्लास का मेमोरी कार्ड खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल HD रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, चाहे वो अपने स्मार्टफोन से हो या फिर एक DSLR कैमरे से हो, तो यहाँ पर आपको कम से कम क्लास 10 का मेमोरी कार्ड खरीदना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप कभी मेमोरी कार्ड खरीदते हैं या फिर अगर आप एक मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने फोन के अंदर या फिर अपने DSLR कैमरे के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, मन में कुछ सलाह नीचे कमेंट कर देना। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक करके, और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।